अच्छा बताइएगा, उम्र कितनी है आप? 18 साल। कब से ये काम कर रही हैं? 2 माह हो गए हैं। इस्लामाबाद E11 मसाज सेंटरों का गढ़ बन गया। मसाज सेंटर्स पर कार्रवाई करने पर असिस्टेंट कमिश्नर सानिया पाशा और ADC राना वकास अनवर का साफ इनकार। E11 बोलो सच न्यूज की टीम जब मौका पर पहुंची तो नाम नेहाद सहाफियों की चीखें आसमानों को छूने लगी और दौराने कवरेज ऐसी बहुत सी रुकावटें डालने की कोशिश की गई कि जिससे कवरेज को रोका जा सके। मंथली लेने वाले सहाफियों की जानिब से कॉल्स पे कॉल्स की गयी कि किसी तरह स्टोरी को रोका जा सके, मगर बोलो सच न्यूज की टीम ने ठान ली कि स्टोरी किसी सूरत नहीं रुकेगी। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जब हमारी टीम पहुंची तो इन्हें हालातों वाकयात बताए कि हम आपको वो तमाम तर मकामात दिखाते हैं जहां गैर कानूनी काम हो रहे हैं। तो ADC राना वकास अनवर का सहाफियों के साथ गैर इखलाकी रवैया इस बात का सबूत पेश कर रहा था कि ADC राना वकास अनवर मंथली लेने में मुलव्विस हैं। कार्रवाई करने को कहा तो ADC भड़क उठे और अपने PA से कहा कि इस टीम को मेरे दफ्तर से धक्के देकर बाहर निकाला जाए, जिसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, अरब ममालिक हो, मुसलमान ममालिक का भी यह हाल बन चुका है कि वहाँ ज़िना आम हो चुका है और मसाज सेंटर जिसमें औरतें मर्दों की मालिश करती हैं और उसके बाद बदकारी भी होती है, ये इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में खुल चुके हैं। अफसोस और दुख का मकाम यह है, इस तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़, इस कुफ्रिया निज़ाम के ख़िलाफ़, इस बेहयाई और फहाशी और यानी के ख़िलाफ़ तो जिहाद होना चाहिए। आज पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में अहले हक़ मौजूद हैं, लेकिन आज वो अफसोस और दुख का मकाम यह है कि खामोश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सईदा हफ्सा ने और लाल मस्जिद वालों ने इन्हीं मसाज सेंटरों के ख़िलाफ़ एक अजीम कुर्बानी दी और हुकूमत को हम मुतवज्जे करते हैं कि ये इन बेहयाई फहाशी और यानी के अड्डों को ख़त्म करे, नहीं तो दोबारा इनके ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह कार्रवाई की जाएगी और इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। और इन मसाज सेंटरों का और बेहयाई और फहाशी और औरयानी और बदकारी के सेंटरों का अहम इलाज ये भी है कि हमारे मर्द हज़रात को चाहिए कि वो बेवा मुतल्लक़ाओं से शादी करें। आज अफसोस और दुख का मकाम ये है कि उलमा की एक बड़ी तादाद और अहले दीन की एक बड़ी तादाद इसमें कोताही कर रही है। इसलिए उनको चाहिए कि अपने से बड़ी उम्र की मुतल्लक़ाओं और बेवाओं से शादी करें। एक आध दिन कबल की बात है कि मेरे पास एक औरत और मर्द आए, कहा कि हमने रिश्ता करना है। तो मैंने कहा ठीक है। अब उस औरत ने कहा कि मुझे थोड़े बहुत रकम मिल जाए, मैं बेवा हूँ, 6-7 हज़ार तो मैं निकाह कर लेती हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी गुजार सकूँ। अब मेरे पास फिर कुछ दिन बाद वो आए, मर्द आया और उसने कहा कि जी मैं 6-7 हज़ार नहीं दे सकता और मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। हमने बड़ी मिन्नत समाजित की कि भाई आप इसको ना छोड़ें। वो खुद औरत भी कह रही थी मुझे 6-7 हज़ार दे दो, मुझे कुछ भी ना दो, मेरे पास भी ना आओ, लेकिन कम अज़ कम मुझे 6-7 हज़ार तो दे दो ताकि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकूँ। आज अफसोस और दुख का मकाम ये है कि हमारे मर्दों की एक बड़ी तादाद बेवाओं मुतल्लक़ाओं से शादी नहीं कर रही और ज़िना के बदकारी के अड्डों के खुलने में मुआविन बन रही है। क़यामत के दिन हम सब मुजरिम होंगे जो दूसरी शादियाँ नहीं कर रहे। इसलिए चाहिए तमाम दीनी जमातों को और तमाम अहले मदारिस को और तमाम अहले दीन को, अहले तबलीग को कि वो बेवाओं मुतल्लक़ाओं से शादी करके बदकारी और ज़िना और बदकारी के अड्डों को ख़त्म करने की कोशिश करें, कम करें। और हमारी बहनों और बेटियों को भी चाहिए कि वो इसमें सख्ती ना करें। दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, मियाँ बीवी की ज़िंदगी का कोई पता नहीं। अभी हमारे ही जामिया फरीदिया के एक मुलाजिम हैं, अच्छे साथी हैं, शादी की और शादी के बाद बच्चा हुआ और बच्चे पहले फौत हो गया, फिर बीवी भी फौत हो गई। और कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। वो बीवियाँ जो दूसरे अपने शौहरों को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती, वो खुद ही चल रही हैं। ज़िंदगी कितनी है। इससे मेरी बेटियों और बहनों, इन बदकारी के अड्डों को के लिए हमारी वो बहनें और बेटियां भी बाइस बन रही हैं इनमें इजाफे का कि जब बेवाएँ मुतल्लक़ाएँ उनको शादी की कोई अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो वो ये गलत राह इख्तियार कर लेती हैं। कितने ऐसे वाक़यात सामने आए कि शौहर फौत हो गया, कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे हैं और कोई सही रास्ता नहीं मिला, उन्होंने इस रास्ते को इख्तियार कर लिया। तो खुदारा मेरी इल्तिमास इल्तिजा है तमाम बहनों और बेटियों से कि आप अपने शौहरों को
बेवा मुतल्लक़ाओं से शादी की इजाज़त दें। हाँ, ये कह दें कि बड़ी उम्र की औरतों से करो, अपने से 15 साल 20 साल बड़ी उम्र की बेवा मुतल्लक़ा से शादी कर लो। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ एक वक्त में 9 बीवियाँ भी रहीं तो 8 शौकने हर एक ने बर्दाश्त की। आज पूरी दुनिया में उनका नाम चमक रहा है। दीन की खातिर कुर्बानी का वक्त है। आज हम तो चाहते हैं कि हिंदू की जो बेवा मुतल्लक़ाएँ हैं उन्हें मुसलमान करके, और ईसाइयों को उनकी बेवा मुतल्लक़ाओं को लेकर उनसे शादी की जाए और पूरी दुनिया से बदकारी और ज़िना के अड्डे ख़त्म किए जाएं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमारे तमाम अहले दीन और दीन का दर्द रखने वाले तबलीगी जमात के हों, उलमा हों, दीनी हल्के हों, वो बेवा मुतल्लक़ाओं से शादी करें और हमारी बहनें और बेटियां इसकी इजाज़त दें और ख़ुद बेवाएँ मुतल्लक़ाएँ इसमें शर्माएँ नहीं। अगर एक शादी नाकाम भी हो जाए तो दूसरी तीसरी शादी करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के तागूती निज़ाम और हिंदुस्तान के तागूती निज़ाम और बांग्लादेश के तागूती निज़ाम और सऊदी अरब और मिस्र और कतर और दोहा और दुबई और कुवैत के तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सब पर जिहाद फ़र्ज़ है। ये तागूती निज़ाम है जहाँ मसाज सेंटर चलते हैं और हुकूमत टच से मस नहीं होती और अंग्रेज़ों के पड़े हुए लोग हुक्मरान बनते हैं। इसके लिए इसका वाहिद तरीक़ा यह है, कुरान और सुन्नत का आदलाना निज़ाम नाफिज करना होगा और ये हम सब के ज़िम्मे फ़र्ज़ है। ज़िंदगी कितनी है, एक दिन तो ख़त्म हो जानी है। जवानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हम मट्टी में मिल जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 ग़ज़वों में निकले। जमीयत उलमाए इस्लाम से गुजारिश है कि आप बताएं कि आपने 75 साल के अंदर कितने ग़ज़वों में निकले और रिफ़ाक़ुल मदारिस वाले कितने ग़ज़वों में निकले, बिन्नौरी टाउन और दारुल कराची जामिया फ़रीदिया वाले, हम सब सोचे अपने गरेबानों में झाँके हमने कितने ग़ज़वों में निकले। जमीयत उलमाए हिंद और बांग्लादेश के उलमा सोचें कि उन्हें कितने ग़ज़वों में शरीक हुए, कितनी वईदें हैं जिहाद न करने पर। आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश समेत अरब ममालिक की अक्सरियत ने जिहाद छोड़ दिया। इससे बेहयाई, फहाशी और यानी के मराकज़ खुलते जा रहे हैं और सऊदी अरब बेहयाई, फहाशी और यानी का मरकज़ बन रहा है। और मोहम्मद बिन सलमान जैसा शैतान इंसान, नाम तो उसका प्यारा है लेकिन काम उसके शैतानों वाले, आज वो बेहयाई और फहाशी को वहाँ तरवीज दे रहा है। इससे इसका वाहिद हल अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम है और कुरान और सुन्नत का निफाज है और अपनी ज़िंदगियों में तब्दील लाना है। हम कुर्बानी करें मर्द अपने से। अगर हमारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी जवानी उम्र रसीदा औरतों के साथ गुजार देते हैं तो आज हमारे उलमा ये काम क्यों नहीं कर सकते, अहले दीन और अहले तबलीग क्यों नहीं कर सकते? तभी बदकारी के अड्डे ख़त्म होंगे। अक्सर बदकारी के अड्डों की एक बड़ी वजह 80-90% वजह यही है कि आज औरतों की शादियां नहीं हो रही, बेवा मुतल्लक़ाओं की शादियां नहीं हो रही और उनको कोई रास्ता नहीं मिलता अपनी रोज़ी कमाने का, तो वो गलत राहों को इख्तियार कर लेती हैं। कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़रन, हमारे आका ने फरमाया कि फ़क़्र कुफ़र तक पहुँचा देता है। तो जब फ़क़्र कुफ़र तक पहुँचा देता है तो फ़क़्र ज़िना तक नहीं पहुँचाएगा। इससे मेरी यहाँ इल्तिमास है जामिया फ़रीदिया के असातिज़ा से और जामिया हफ्सा के तमाम शाखों के असातिज़ा से और अमले के लोगों से और बिन्नौरी टाउन और दारुल कराची से और अफ़गानिस्तान के तालिबान से कि सब के लिए लाजमी कीजिए और सब एहतमाम करें कि अपने से 15 साल बड़ी उम्र की बेवा मुतल्लक़ा से शादी करेंगे, 15-20 साल 30 साल, इस चीज़ को तरवीज दीजिए। सिर्फ ज़ुबानी इनके मसाज सेंटरों की ख़िलाफ़ बोलने से मसला हल नहीं होगा। ठीक है, हमने ख़िलाफ़ बोलना भी है, ये अड्डे ख़त्म करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सब में जज्बे जिहाद बेदार फरमाए और शौक़ शहादत हम सबको नसीब फरमाए और अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं का खून करने की इस्लाम की खातिर तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।